दुनिया एक और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोला, एक हमला जो सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की शांति पर था। इजराइल ने दावा किया कि उसके निशाने पर थी इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियां। हवा में गूंजे धमाके, धरती कांपी और आसमान लाल हो उठा। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि युद्ध का ऐलान था। मामला यही नहीं रुकता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सामने आए और चेतावनी दी। एक ऐसी चेतावनी जिसमें लहजा था धमकी का और शब्दों में छिपा था विनाश का संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल के पास कई खतरनाक हथियार हैं, अगर डील नहीं होगी तो भारी तबाही होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी भरे लहजे में कहा, मैंने ईरान को सौदा करने के लिए कई मौके दिए, मैंने उनसे सबसे सख्त शब्दों में कहा बस करो, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे वे कितने भी करीब क्यों ना पहुंचे हों, वे इसे पूरा नहीं कर पाए। मैंने उनसे कहा कि ये उनकी जानकारी, अनुमान या बताई गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बुरी होगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे घातक सैन्य उपकरण बनाता है और इजराइल के पास इसका बहुत बड़ा भंडार है। आने वाले समय में और भी बहुत कुछ होगा और वे इसका इस्तेमाल करना जानते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, कुछ ईरानी कट्टरपंथियों ने बहादुरी से बात की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वे सभी अब मर चुके हैं और ये और भी बदतर हो जाएगा। पहले से भी बहुत ज्यादा मौतें और विनाश हो चुका है, लेकिन इस नरसंहार को खत्म करने के लिए अभी भी समय है। उन्होंने कहा कि ईरान को एक समझौता करना चाहिए, इससे पहले कि कुछ भी ना बचे और जिसे कभी ईरानी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था उसे बचाना चाहिए। अब और मौत नहीं, कोई और विनाश नहीं, बस करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भगवान आप सभी का भला करे। तो ये साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप ने सीधे सीधे धमकी दी है ईरान को। इधर खतरा और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू करने का ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि ये इजराइल के अस्तित्व के लिए परमाणु हथियारों के ईरानी खतरे को कम करने को लेकर एक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन है। इस खतरे को दूर करने के लिए जितने दिन लगेंगे, ऑपरेशन जारी रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इजराइल ने जिस तरह से हमले किए हैं ईरान पर, उसके बाद ईरान में हड़कंप मच गया है। ईरान के एयरफोर्स चीफ के साथ साथ कई सीनियर कमांडर्स जिनके चीथड़े इजराइल ने उड़ा दिए हैं, कई लोगों को मार गिराया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं ईरान के, जिन्हें इजराइल ने मार गिराया है अपने हमले में। बता दें कि ईरानी वायुसेना का सबसे बड़ा नाम आमिर अली हाजीजादेह, जिसको इजराइल ने मार गिराया है। उसके बाद ईरान में और ज्यादा हड़कंप मच गया है और अब वो ट्रंप के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने की फिराक में है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ बड़े अपडेट सामने आते हैं। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।